मैं जानकी माता जी से निवेदन करती हूँ कि वो काश करें। हरे कृष्णा। सभी को मेरा दंडवत प्रणाम। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेष्व भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवती नैष्टिकीः। हरे कृष्णा। तो आज का श्लोक है प्रथम स्कंद अध्याय 9 श्लोक संख्या 21। सर्वात्मनः समदृशो हि अद्वयस्यान् अहंकृते तत्कृतं मति वैषम्यं निर्वध्यस्य न क्वचित्। इसका अर्थ है भगवान होने के कारण वे यानी भगवान जन जन के हृदय में विद्यमान हैं। वे सबों पर समान रूप से दयालु हैं और विषमता के मिथ्या अहंकार से सर्वथा मुक्त हैं। अतएव वे जो कुछ करते हैं वह भौतिक उन्माद से मुक्त हैं और वे समदर्शी हैं। तो पहले श्रील प्रभुपाद का तात्पर्य पढ़ लेते हैं। जय श्रील प्रभुपाद। चूँकि वे परम पूर्ण हैं, यहाँ भगवान के बारे में कहा जा रहा है, क्योंकि वे परम पूर्ण हैं अतएव उनसे भिन्न कुछ भी नहीं है। वे कैवल्य हैं, उनके अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। प्रत्येक वस्तु तथा प्रत्येक व्यक्ति उनकी शक्ति की ही अभिव्यक्ति है। इस प्रकार अपनी शक्ति से वे सर्वत्र उपस्थित रहते हैं और उनसे अभिन्न हैं। सूर्य की पहचान सूर्य की किरणों के प्रत्येक इंच से तथा किरणों के प्रत्येक कण से की जाती है। इसी प्रकार भगवान अपनी विभिन्न शक्तियों के द्वारा चतुर्दिक बटे हुए हैं। वे परमात्मा हैं और परम निर्देशक के रूप में सबों में उपस्थित हैं। अतः वे पहले से ही सारथी तथा समस्त जीवों के उपदेशक यानी मंत्री हैं। अतएव जब वे अर्जुन के सारथी के रूप में स्वयं प्रकट होते हैं तो उनके उच्च पद में कोई अंतर नहीं पड़ता। यह तो भक्ति की ही शक्ति है जो उन्हें सारथी या दूत के रूप में प्रदर्शित करती है। चूँकि जीवन की भौतिक धारणा से उनको कोई सरोकार नहीं रहता, क्योंकि वे परम आध्यात्मिक सत्ता हैं, अतएव उनके लिए कोई कर्म ना तो उत्तम है ना अधम। भगवान होने के कारण उन्हें मिथ्या अहंकार नहीं होता, अतः वे अपने को किसी वस्तु से भिन्न नहीं मानते। उनमें अहंकार का भाव संतुलित रहता है, अतएव वे अपने शुद्ध भक्त का सारथी बनकर अपने को निकृष्ट नहीं मानते। यह तो शुद्ध भक्त की महिमा ही है कि वह अपने प्रिय भगवान से सेवा करा लेता है। श्रील प्रभुपाद की जय। तो ये जो श्लोक है बहुत ही सुंदर है। इसमें भगवान की महिमा का वर्णन भीष्मदेव कर रहे हैं। हाँ, यहाँ पर भीष्मदेव वर्णन कर रहे हैं युधिष्ठिर महाराज से। जैसा कि आप सभी वृतांत ये सुनते आ रहे हैं, कंटिन्यूटी में है। तो भीष्मदेव सभी पांडव जो वहाँ पर उपस्थित हैं, तो वहाँ पर भगवान के बारे में वो भीष्मदेव बता रहे हैं। हाँ, तो पहले तो वो बता रहे हैं, बहुत सारी बातें बताई कि शिव जी, नारद जी और कपिल ये सब भगवान के ही अवतार हैं, भगवान की महिमा को ही जानते हैं और इतनी गोपनीय महिमाओं को जानते हैं। क्यों? क्योंकि वो वास्तव में भगवान के ही अवतार हैं, उन्हीं के शक्ति अवतार हैं। और जिन्हें तुम अपना ममेरा भाई समझते हो, वास्तव में तुम्हारे शुभ चिंतक हैं और तुम्हारे लिए कभी वो दूत का कार्य करते हैं, कभी वो मित्रता निभाते हैं, लेकिन वास्तव में वो ही परम ईश्वर भगवान श्री कृष्ण हैं। वो कोई साधारण मित्र नहीं है, वो कोई साधारण पुरुष नहीं है। तो ये बात कह के भीष्मदेव फिर उसको क्लेरिफाई करते हैं कि कैसे वो तुम्हारे साधारण मित्र
नहीं हैं, वो तुम्हारे कज़िन ब्रदर नहीं हैं, वो हैं, लेकिन उसके अलावा उनमें क्या विशेषता है। तो एक एक विशेषता का यहाँ पर भीष्मदेव ने वर्णन किया है। तो पहला वर्ड कह रहे हैं सर्वात्मनः, वो सभी जीवों के हृदय में वास करने वाले हैं। जैसे भगवत गीता में वर्णन आता है 13वें अध्याय में प्रकृति, पुरुष और चेतना, उसमें बताया गया है कि हमारी जो आत्मा है वो भगवान का अंश है। तो हम सभी अपने अपने हृदय को, अपने शरीर को जानते हैं, लेकिन भगवान तो परमात्मा है, वो सभी के हृदय में रहते हैं और सभी के हृदय में रहते हुए वो सभी की आत्मा को जानते हैं, इसीलिए उनको परम आत्मा कहा गया है। इसीलिए यहाँ पर वर्ड आया है सर्वात्मनः। सर्वात्मनः बोले या परमात्मा एक ही बात है कि वो सभी व्यक्तियों के, व्यक्ति भी नहीं, सभी लिविंग बीइंग के हृदय में उनकी जो आत्मा है उसके साथ रहते हैं, उसके हृदय में वास करते हैं। तो इसीलिए सर्व आत्मनः। फिर समदृशः। समदृशः मतलब वो सभी पर दया की दृष्टि रखते हैं समान रूप से। भगवान किसी भी जीव के प्रति कोई भेदभाव नहीं रखते। जैसे सूर्य अपना प्रकाश सभी जगह समान रूप से वितरित करता है, ये नहीं कि ये गरीब की झोंपड़ी है, ये अमीर का कोठी है, या ये साधारण मनुष्य का घर है तो अलग अलग तरीके से अपना प्रकाश दें। नहीं, सूर्य भगवान अपनी किरणें समान रूप से सभी जगह प्रदान करते हैं। उसी तरह भगवान सभी पर समदृष्टि रखते हैं, वो सभी पर समान रूप से दयालु हुए, किसी को कम कृपा और किसी को ज़्यादा कृपा नहीं देते। चाहे कोई उनका भक्त है, चाहे कोई उनका भक्त नहीं है, भले ही कोई नास्तिक है, भगवान उस पर भी दयालु होते हैं, उसको भी खाने पीने के लिए सब कुछ उपलब्ध करा के देते हैं। क्योंकि यहाँ जो जीव जन्म लिया है तो उसका पालन पोषण करने वाले भगवान ही हैं, चाहे वो किसी भी स्थिति में हो। तो इस प्रकार भगवान सभी पर समान दयालु हैं। वो बात अलग है कि भक्तों पर भगवान विशेष कृपा करते हैं, क्योंकि भक्त भगवान के लिए अपना जीवन समर्पित कर देते हैं, भगवान के प्रति पूर्ण रूप से शरणागत हो जाते हैं। इसलिए भगवान अपने भक्तों से कुछ विशेष प्रकार का विनिमय या व्यवहार करते हैं। मयि ते तेषु चाप्यहम्, भगवान कहते हैं ना भगवत गीता में, समोहम सर्वभूतेषु ना मे द्वेषो अस्ति ना प्रियः, ये भजन्ति तु माम भक्त्या मयि ते तेषु चा अपि अहम। जो मेरा भजन करता है वो मेरा है और मैं उसका हूँ, उसको मैं हर प्रकार से मैं उसका रक्षा करता हूँ, उसका ध्यान रखता हूँ, उसको जो चाहिए वो प्रदान करता हूँ। तो ये विशेषता है भगवान की, वो समदृष्टा है ना। भगवत गीता में आता है 13वें अध्याय में, उपद्रष्टा अनुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वरा, वो सभी पर समान दृष्टि रखते हैं, सभी को अनुमति प्रदान करते हैं उनकी इच्छाओं के अनुसार। भगवान सिर्फ देखते रहते हैं और उनको अनुमति प्रदान करते हैं, तो वो किसी में भी भेदभाव नहीं करते, ये उनकी विशेषता है। यही भीष्मदेव यहाँ युधिष्ठिर महाराज और बाकी सभी पांडवों को बता रहे हैं। फिर है अद्वयस्य, यानी वे परम हैं, भगवान ही परम हैं। वो परम कैसे हैं? परम पूर्ण हैं। जैसे कि श्री ईशोपनिषद में आता है, ओम पूर्णमदः पूर्णम इदम पूर्णात् पूर्णम उदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णम एवावशिष्यते। भगवान परम पूर्ण हैं, उनसे कितनी भी इकाइयाँ यूनिट्स निकाली जाएं फिर भी भगवान कभी कम नहीं होते हैं, वो हमेशा परम ही रहते हैं। तो ये भी उनकी विशेषता है। फिर अगला शब्द है अनअहंकृते। अनअहंकृते मतलब वो विभिन्न प्रकार की जो अहंकार की भावनाएं हैं उससे पूर्णतया मुक्त हैं। भगवान कभी भी अहंकार के भाव में नहीं आते। वो क्या भक्तों के अधीन होते हैं? वास्तव में देखा जाए तो भगवान भक्तों के अधीन नहीं हैं, भगवान भक्तों के प्रेम के अधीन हैं। यदि भक्त भगवान से प्रेम करता है, प्रेम पूर्वक उनकी सेवा करता है, तभी भगवान उसके अधीन हो जाते हैं और उसकी रक्षा करते हैं, उसकी सेवा करने तो को तैयार हो जाते हैं। जैसे यहाँ पर अर्जुन के भगवान सारथी बने,
क्योंकि उनको किसी प्रकार का कोई अहंकार नहीं है। वो ऐसा नहीं सोचते हैं कि मेरी हाई पोजीशन है, मैं परम हूँ तो मुझे वैसे ही रहना है, मुझे बॉस ही बन के रहना है। भगवान ऐसा कभी नहीं सोचते। भगवान हर स्थिति में अपने भक्त के साथ, और वो भी उस भक्त के साथ जो प्रेम पूर्वक उनकी सेवा करता है, उससे भगवान विनिमय करते हैं। तो ऐसे भक्त के भगवान अधीन हो जाते हैं, उसका निम्न कोटि का कार्य भी कर देते हैं। जैसे देखिए, भगवान श्री कृष्ण के वाहन कौन है? गरुड़ है ना, गरुड़ जी। तो गरुड़ कह सकते हैं कि उनके सारथी हैं, भगवान के सारथी हैं, भगवान को लेके जाते हैं। सारथी मतलब ड्राइवर। तो सारथी कहीं भी किसी को लेके जाता है तो भगवान के सारथी हैं ऑलरेडी। ऐसा नहीं है कि भगवान कोई छोटे हैं, वो तो परम है। लेकिन उन्होंने क्या पोजीशन ग्रहण की? उन्होंने पोजीशन ग्रहण की सारथी बनने की, ड्राइवर की। अर्जुन के वो चैरियटर बने, है ना, रथ हाँकने वाले बने। वो किस लिए? क्योंकि अर्जुन पूरी तरह समर्पित था, वो भगवान को समर्पित कर दिया था। शाधि माम त्वाम प्रपन्नम, भगवत गीता में अर्जुन ने शुरू में कहा कि मैं आपके शरणागत हुआ हूँ और आपकी शरण लेता हूँ, अब आप मुझको स्वीकार करो और मुझे आदेश दो, मुझे साधो, मुझे डिसिप्लिन करो कि मैं क्या करूँ। तो इस प्रकार भगवान वार्तालाप और विनिमय करते हैं अपने भक्तों के साथ। लेकिन उनकी पोजीशन, चाहे वो किसी भी स्थिति में हो, परम स्थिति में हो, या हमें लगे वो परम स्थिति में नहीं है, अभी निम्न स्थिति में आ गए हैं, ड्राइवर बन गए हैं। अर्जुन उनको जब रथ हाँक रहे थे भगवान, तो अर्जुन बताने के लिए वहाँ पर इतना शोर हो रहा है, तो अर्जुन बता के नहीं बोल पा रहे हैं कि मुझे इधर टर्न करो, उधर टर्न करो रथ को। तो वो क्या, पैर से पुश कर रहा है, हाँ, पैर से टच कर रहा है, भगवान के कंधे पे लात मार रहा है। लेकिन भगवान वो भी सहन कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो प्रेम का व्यवहार है। तो इस प्रकार भगवान हर स्थिति में रहते हुए भी परम बने रहते हैं, उनके अंदर कोई भी अहंकार नहीं रहता। लेकिन हम देखें, साधारण मनुष्य में वो अहंकार आ जाता है। एक बार आपको पावर मिल जाए तो फिर आप नीचे का या निम्न कोटि का कार्य करने को तैयार नहीं होते हैं। अरे मैं कैसे कर दूं, मेरी सब सेवा करें, मैं किसी की सेवा ना करूं। लेकिन भगवान ऐसे नहीं है, उनके हृदय में कभी भी झूठा अहंकार नहीं आता। तत्कृतम, सब कुछ उन्हीं के द्वारा किया गया है। जो भी कार्य है वो भगवान के ही द्वारा संपन्न होता है वास्तविकता में। वैष्म्यता, और वो जो भी कार्य करते हैं उसमें किसी प्रकार का कोई विषमता नहीं होती, कोई अंतर नहीं होता। वो सभी के प्रति समान रूप से कार्य करते हैं। और कैसे हैं भगवान? निर्वद्यस्य। निर्वद्यस्य का मतलब है आसक्ति से मुक्त हुए। वद्य जो वर्ड है ना, अवध्य, अवध्य वर्ड का मतलब होता है राग और द्वेष। राग करना मतलब अटैचमेंट और द्वेष करना मतलब एनवी, एनवी करना, अटैचमेंट और एनवी। हाँ, तो नी पहले लग गया है। निर्वद्यस्य मतलब विभिन्न प्रकार के राग और द्वेषों से मुक्त, आसक्ति से मुक्त, पूर्ण रूप से निर्दोष वो भगवान श्री कृष्ण हैं। और कैसे हैं? क्वचित, किसी भी अवस्था में, ये नहीं कि एक पर्टिकुलर अवस्था में तो वो राग देश से मुक्त हैं, अभी अवस्था बदल गई तो वहाँ पे किसी चीज़ से अटैच हो गए या किसी चीज़ से अटैच नहीं हुए। लेकिन हाँ, भगवान अपने भक्तों के प्रति अटैचमेंट दिखाते हैं। जैसे कोलावेचा श्रीधर, कोलावेचा श्रीधर के साथ भगवान इतना प्रेम पूर्वक व्यवहार करते थे। कोलावेचा श्रीधर से भगवान कह सकते हैं कि अनअहंकार वाला और निर्वद्यस्य वाला पूरा व्यवहार करते थे। कैसे करते थे? वो जब अपनी जीविका चलाने के लिए केले के पत्ते, केले के फल और फूल उनको बेचा करता था, उनको बेच के काम चलाता था। बेसिकली फूल और पत्ते, फल भी नहीं। तो और वो भी मार्केट में सबसे कम रेट पर वो बेचता था। फिर भी भगवान चैतन्य महाप्रभु वहाँ पर आते थे और उसको डेली उससे 2 घंटा बहस करते थे। अरे कोलावेचा, तुम इतना महंगा क्यों बेचते हो, मुझे ये दे दो, फ्री में दे दो। वो कहता था कि प्रभु ऐसे कैसे मैं दे दूँ, कुछ तो जीविका चलाने के लिए कुछ तो मुझे चाहिए। हाँ, उनका घर कैसा था कोलावेचा श्रीधर का? घर में झोपड़ी में जो ऊपर
हट में छत होती है उसमें भी छेद थे। हाँ, वहाँ से बरसात का पानी आता है, तेज धूप में वो तेज़ धूप आती है। और उनके घर में जो बर्तन था वो भी फूटा हुआ था, एक ही बर्तन था। तो ऐसी स्थिति में होने के बावजूद भी, और उनके जो कपड़े पहने होते थे ना उसमें फट जाता था तो वो सिलाई भी नहीं कराते थे, क्या उसमें गांठ लगा लेते थे। तो कितने गांठों वाली उनकी उतरी और धोती होती थी। ऐसी स्थिति में भगवान कहते हैं कि तुम तो बहुत लखपति भी नहीं करोड़पति हो, मैं तुम्हारा भेद सबके सामने खोलूँगा। तो वो कोला विचर श्रीधर कहते थे, कहाँ महाप्रभु आप क्यों मेरे से मजाक करते हैं, मैं कहाँ मेरे पास धन है कि नहीं, मैं एक दिन बताऊँगा तुम कितने धनी हो, पूरा सबको दिखाऊँगा। तो वो किस धन की बात होती थी, वो नाम की धन बात होती थी, है ना। जो कोला विचर श्रीधर हमेशा अपना कार्य करते हुए भगवान का ही नाम जपा करते थे, हरे कृष्ण महामंत्र ही वो गाया करते थे। तो वो उनकी उस बात से प्रसन्न होकर कि हर समय ऐसी स्थिति में भी वो मेरा ही नाम जपता रहता है, चैतन्य महाप्रभु बहुत प्रसन्न थे और उससे वार्तालाप करते थे। तो भगवान कैसी भी अवस्था में हों, कभी भी वो किसी से राग द्वेष नहीं करते, कभी भी अहंकार का भाव नहीं रखते। और वो कैसे हैं, कैवल्य हैं। कैवल्य मतलब उनके अतिरिक्त कुछ भी नहीं है, वही परम हैं, वही सभी जीवों में उपस्थित हैं, सब जीवों के हृदय में रहते हैं, सब जीवों को कंट्रोल भी वही करते हैं। तो वही एक कैवल्य हैं। प्रत्येक वस्तु और प्रत्येक व्यक्ति उन्हीं की शक्ति की अभिव्यक्ति है। जैसा कि भगवद गीता में कहा गया है, 2 प्रकार की भगवान की शक्तियाँ होती हैं, अपरा शक्ति और परा शक्ति, या उनको बोल सकते हैं अपरा प्रकृति और परा प्रकृति। तो बेसिकली वो भगवान की शक्तियाँ ही हैं जिनके द्वारा सभी जीव कार्य करते हैं। तो भगवान की जो अपनी शक्तियाँ हैं वो 3 हैं, वो सभी जानते हैं, बहिरंगा शक्ति, अंतरंगा शक्ति और तटस्था शक्ति। तो हम क्या है, तटस्था शक्ति में आते हैं जीव। और भगवान की स्वयं अंतरंगा शक्ति है श्रीमती राधा रानी, और बहिरंगा शक्ति में बाकी सभी जीव और ये अचर वस्तुएं आती हैं। तो इस प्रकार भगवान की शक्ति की ही सभी कुछ अभिव्यक्तियां हैं। और ये जीव क्या करता है, मनुष्य क्या करता है, भगवान की वो अचर शक्ति को लेकर उनको यूटिलाइज करता है। अपरिमितास्त्वन्याम प्रकृतिम विद्धि में पराम जीव भूता महाबाहो ययेदम धार्यते जगत। 7.5 वो भगवद गीता। वहाँ पर बताया गया है कि जो भगवान की ये शक्तियाँ हैं ना, 8 शक्तियाँ, उससे पहले वाले श्लोक में बताया, भूमि अरापो अनलो वायु खम मनो बुद्धि रेव च अहंकारिति हमें भिन्ना प्रकृति अष्टधा। ये जो 8 शक्तियाँ हैं, जो अपरा शक्ति हैं, उनका दोहन करता है मेरी ये पराशक्ति यानी जीव। तो विभिन्न प्रकार से ये जीव उन अपरा शक्तियों का दोहन करता, मतलब उसको मथना या उसको यूटिलाइज करता है। तो कहने का अर्थ ये है कि हर चीज़ जो है उसमें भगवान की शक्ति ही उपस्थित है, भगवान की शक्ति की ही सभी अभिव्यक्तियां हैं, चाहे वो चर हैं चाहे वो अचर हैं। तो इस प्रकार भगवान अपनी शक्ति के द्वारा सभी जगह उपस्थित रहते हैं। और उसके लिए बहुत सुंदर एनालॉजी से श्रील प्रभुपाद ने समझाया कि जैसे सूर्य और सूर्य की किरणें, सूर्य की किरणें सब जगह समान रूप से व्याप्त रहती हैं, तो इसी तरह भगवान भी सभी जीवों में, सभी वस्तुओं में समान रूप से उपस्थित होते हैं। ऐसे कोई भी जगह नहीं है जहाँ भगवान नहीं होते, है ना। भगवान क्या वायु की तरह हैं, सभी जगह व्याप्त हैं। और भगवान, हाँ, सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये होती है, जब ये कहा जाता है कि भगवान वायु की तरह हैं, वो सभी जगह व्याप्त हैं, तो जो भक्त नहीं होते हैं वो ये समझ बैठते हैं कि भगवान वायु की तरह सब जगह व्याप्त हैं, कण कण में उपस्थित हैं। इसका मतलब भगवान का कोई आकार नहीं है, निराकार है, नहीं। उसका मतलब ये है कि भगवान का आकार है, लेकिन वो हर वस्तु में उपस्थित होने के कारण अपना आकार प्रकट नहीं करते। आकार वो भक्त के लिए ही प्रकट करते हैं, क्योंकि भक्त उनकी प्रेजेंस को अनुभव कर पाता है। इसीलिए कहा गया है भगवान चतुर्दिक बटे हुए हैं, मतलब चारों दिशाओं में, चारों क्या 10 दिशाओं में बटे हुए हैं।
पृथ्वी से लेके आकाश तक भगवान की ही सब शक्तियाँ हैं और वे ही परमात्मा हैं, वे ही निर्देशक के रूप में सभी लोगों के बीच में उपस्थित हैं। अतः वे पहले से सारथी तथा समस्त जीवों के उपदेशक या मंत्री हैं। ऐसा नहीं है कि भगवान केवल अर्जुन के ही सारथी थे, वो तो प्रकट रूप में थे अर्जुन के सारथी। वास्तव में सभी जीवों के ड्राइवर भगवान ही हैं। वो हमारे हृदय में रहते हुए हम सबको मार्ग दिखाते हैं, वो हमारे मार्गदर्शक हैं। हमारे अंदर जो परमात्मा है वो हमारे मार्गदर्शक हैं, हमको बताते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। जैसे कभी हम कुछ सिचुएशन आने पर, परिस्थिति आने पर कई बार बेबिल्डर हो जाते हैं कि करूं ना करूं, क्या करूं, ऐसे करूं वैसे करूं। उस समय यदि हम भगवान पर ध्यान लगाते हैं तो भगवान हमारे हृदय में उपस्थित होते हुए हमें कुछ ना कुछ इंडिकेशन के द्वारा, हमारे अंतर आत्मा की आवाज़ के द्वारा हमें बताते हैं। तो जो प्रूव करता है कि भगवान हमारे हृदय में हैं, वो हमें गाइड करते हैं, वो हम सभी के सारथी हैं। वास्तव में ये हमें समझना है, बहुत गहरी बात है ये। केवल अर्जुन के सामने तो वो सारथी के रूप में प्रकट हुए, लेकिन हम सभी के साथ भगवान सदैव उपस्थित हैं। तो हमें करना क्या है? हमें भगवान के आदेशों का पालन करना है। और आदेशों का पालन में सबसे इम्पॉर्टेंट आती है, जैसे गुरु परंपरा के द्वारा हम सीखते हैं कि भक्ति करना है, आदेशों का भगवान के पालन करना है, तो हमें मॉर्निंग का जो साधना है उस पर फोकस करना चाहिए। सुबह उठकर जप करना, मंगल आरती करना, भगवान के लिए भोग बनाना, भगवान को ऑफर करना, फिर प्रसाद पाना, भागवतम भगवद गीता का अध्ययन करना। ये हमारे जीवन में जब रेगुलर वे में आ जाता है तो हमें भगवान की कृपा अवश्य ही प्राप्त होती है और भगवान हमें कदम कदम पर, कदम कदम पर हमें गाइड करते हैं। जैसे कहा जाता है ना, कदम पदम पदम यद विपदाम न तेषाम। सभी एक एक पद पर मुश्किलें ही मुश्किलें हैं, परेशानियां ही परेशानियां हैं। तो जो भक्त भगवान को समर्पित होकर जीवन बिताता है, साधना करता है नित्य प्रतिदिन, भगवान उसको हर पग पग पर मार्गदर्शन करते हैं। तो इस प्रकार भगवान के उच्च पद में कोई अंतर नहीं पड़ता। यदि हम कह रहे हैं कि यहाँ भगवान ये सभी के हृदय में, हम नहीं कह रहे हैं, यहाँ श्रीमद् भागवतम में ऐसा बताया गया है, भगवद गीता में ऐसा वर्णन किया गया है कि भगवान सभी के हृदय में रहते हुए हमें गाइड करते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं हो गया कि भगवान हमारे सारथी हो गए तो भगवान छोटे हो गए हमसे भी, हमें गाइड कर रहे हैं। गाइड का काम क्या होता है? जैसे कहीं विजिटर्स, आप विजिटिंग प्लेस पे जाओ तो आपको एक गाइड मिलता है और जो आपको घुमाएगा, जगह जगह पर्यटक स्थलों को दिखाएगा और आपको कहेगा कि कैसे कैसे करना है सब, उसी को गाइड कहा जाता है। तो इसका मतलब वो वहाँ तो हम समझते हैं कि हम बड़े आदमी हैं, ये हमारा गाइड है, ये हमें बता रहा है, लेकिन भगवान की स्थिति ऐसी नहीं है। भगवान क्या है? भगवान की स्थिति हमेशा परम बनी रहती है और यही भक्ति की शक्ति है जो भगवान भक्त को प्रदान करते हैं उसकी शरणागति के अनुसार। तो भगवान जो है भक्त के प्रेम के अधीन होते हैं। एक बार का वर्णन है किस प्रकार भगवान भक्त के अधीन होते हैं। एक बार ब्रिटेन के प्रधानमंत्री से मिलने कोई व्यक्ति आया, तो ऑफिस में नहीं आया, वो घर पर आया, तो उसको बाहर रोक दिया गया कि अभी आप रुकिए, अभी साहब क्या है, बिज़ी हैं, फ्री होंगे, उनकी मीटिंग चल रही है, फ्री होंगे तो आपको बुलाया जाएगा। तो बाहर वेटिंग रूम में उनको बैठा दिया गया। अभी समय बीत रहा है, वो आराम से वेट कर रहे हैं। अभी 1 घंटा बीत गया, उनको बेचैनी हुई, पूछा अरे मीटिंग ख़त्म हुई क्या? नहीं, 1.5 घंटा हुआ, पौने 2 घंटे हो गए, 2 घंटे हो गए। उनको लगा कि क्या मीटिंग है, मीटिंग ख़त्म ही नहीं हो रही है। तो उसको क्या बहुत क्यूरियोसिटी हुई, तो उसने क्या किया, की होल से झांक के देखा कि चल क्या रहा है अंदर, मैं देखूं तो की होल से उसने क्या देखा, वो जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो अपने ग्रैंडसन को, पोते को अपनी पीठ पर बिठाकर घुमा रहे हैं, घोड़ा बन के घुमा रहे हैं। तो उसको देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ। तो कहने का अर्थ ये है, जिस प्रकार यहाँ इस केस में हमने देखा कि एक प्राइम मिनिस्टर अपने पोते के लिए घोड़ा भी बन गया, उसको घुमा रहा है, तो भगवान अपने भक्त के लिए उसके सारथी भी बन जाते हैं। यही भगवान की परम स्थिति है। वो भक्ति की
शक्ति है, हाँ, और जैसे प्रेम का संबंध है उस पोते का उस दादाजी के साथ में, उस प्रेम के संबंध के कारण उन्होंने ऐसा किया। इसी तरह भक्त की जो भक्ति होती है उसी की शक्ति होती है, भगवान उसके अधीन हो जाते हैं। फिर चूँकि जीवन की भौतिक धारणा से उनको कोई सारोकार नहीं रहता, इसीलिए वो क्या है, परम आध्यात्मिक सत्ता हैं। भगवान परम हैं, उनको इस भौतिक जगत से कुछ लेना देना नहीं। जैसा कि उपद्रष्टा अनुमंता च, तो भगवान हमें अनुमति देते हैं हर कार्य करने की, जो भी हमारी इच्छा होती है उसके अनुसार, लेकिन भगवान उसमें कभी लिप्त नहीं होते। तो ये उनकी परम सत्ता है। तो इस प्रकार उनके लिए ना तो कोई कर्म उत्तम है और ना ही अधम है, चाहे तो वो सारथी बने, चाहे तो वो किंग बने, चाहे तो सबका वो देखभाल करें, हर स्थिति में वो समान रहते हैं, उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता। इसलिए कहा गया है कि अनअहंकारा, उनको किसी प्रकार का कोई मिथ्या अहंकार नहीं होता। इसीलिए वे अपने को किसी वस्तु से भिन्न नहीं मानते, उनमें अहंकार का भाव संतुलित रहता है। अतः वे अपने शुद्ध भक्त के सारथी बनकर अपने को निकृष्ट नहीं मानते, वो हमेशा समभाव रखते हैं। यहाँ तक कि देखा जाए तो भगवान ने जैसे रण छोड़ा, तो उनको रण छोड़ के नाम से भी उनकी पूजा होती है, उनका मंदिर है, गुजरात में उनका मंदिर है भगवान श्री कृष्ण का, रण छोड़ राय के नाम से। तो भगवान की कैसी भी स्थिति हो, चाहे वो रण छोड़कर ही भागे, लेकिन फिर भी वो अजीत हैं, वो जीतते हैं, वो किसी के द्वारा जीते नहीं जाते। तो यही भगवान की परम स्थिति है जिसका कभी भी बदलाव नहीं किया जा सकता। तो एक बार की बात है, कैसे भगवान वार्तालाप करते हैं अपने भक्त के साथ में, और हमेशा परम स्थिति में रहते हैं, लेकिन भक्त के साथ वार्तालाप करते हैं तो कितना साधारण तौर पे आके वो वार्तालाप करते हैं। जैसे चैतन्य चरितामृत में वर्णन आता है, एक बार जगदानंद पंडित चैतन्य महाप्रभु के लिए चंदन का तेल लेके आए। चंदन का तेल महाप्रभु को बहुत पसंद था, तो चैतन्य महाप्रभु को वो ऑफ़र करते हुए वो कहने लगे, महाप्रभु आपके लिए तेल लेकर आया हूँ। तो महाप्रभु ने कहा, ये चंदन का तेल मैं क्या करूँगा, ये जगन्नाथ जी के लिए लाया करो ना, जगन्नाथ जी को दिया करो। तो जगदानंद को तो बहुत भाव है ना चैतन्य महाप्रभु के लिए, वो तो समझते हैं ना कि यही परम है, यही भगवान है, उतना भक्ति है भगवान के प्रति, उतना प्रेम है। तो उन्होंने कहा, कौन लाया ये तेल, कौन लाया, कहाँ से आया ये तेल, कौन लेने गया था, और ऐसा कह के वो घड़ा फोड़ दिया, वहीं फोड़ दिया। जो इतना महंगा, इतना स्पेसिफिक वो तेल था, शुद्ध था, चंदन की लकड़ी का, चंदन का तेल बहुत महक रहा था, वो मटका वहीं का वहीं फोड़ दिया। और गुस्से में, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु ने स्वीकार नहीं किया ना, इसलिए उन्हें क्रोध आ गया कि मैं तो इतने प्रेम से लाया और चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं जगन्नाथ जी को ऑफर कर दो। उन्हें तो भगवान से ही प्रेम है, तो भक्त का प्रेम देखिए। तो जगदानंद पंडित क्या किए, गुस्से में 3 दिन कुछ खाए ही नहीं। तो 3 दिन बाद चैतन्य महाप्रभु को लगा ये तो अच्छी बात नहीं है ना, वो कुछ खा नहीं रहा है, तो उसका गुस्सा शांत करना चाहिए, क्रोध उसका शांत करना चाहिए। तो चैतन्य महाप्रभु बोले जगदानंद पंडित से कि ठीक है, मैं स्नान करने जा रहा हूँ, अभी दोपहर का समय हुआ है, तो मैं दोपहर की संध्या गायत्री करूँगा और आप क्या प्रसाद की व्यवस्था कर दो, मुझे बहुत भूख लगी है, बस मैं आता हूँ अभी। तो फटाफट चैतन्य महाप्रभु स्नान करके आए और इतने समय में जगदानंद पंडित ने बहुत सुंदर प्रसाद बनाया और उनको खिलाया चैतन्य महाप्रभु को। लेकिन चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, अरे वाह जगदानंद पंडित, तुम तो गुस्से में भी बहुत टेस्टी प्रसाद बनाते हो, बहुत अच्छा प्रसाद है। हाँ, तो वो अभी भी गुस्सा उनका शांत नहीं हुआ है जगदानंद पंडित का। तो वो कहते हैं, ये कौन बनाया, मैंने थोड़ी बनाया, जिसने खाना है, जो खा रहा है उसने अपने आप व्यवस्था करी होगी, मैंने तो कुछ भी नहीं किया। तो इस प्रकार भगवान अपने भक्तों के साथ प्रेम पूर्वक वार्तालाप करते हैं, विनिमय करते हैं, तो भी अपनी वो परम स्थिति से कभी डिगते नहीं। ऐसा नहीं कि मित्रवत व्यवहार कर रहे हैं जगदानंद पंडित के साथ में या कोलावेचा श्रीधर के साथ में, तो उनकी स्थिति नीचे हो गई। एक और उदाहरण आता है रघुनाथ दास गोस्वामी का, चैतन्य चरितामृत में ही। एक बार रघुनाथ दास गोस्वामी जगन्नाथ महाप्रभु का जो चावल होता है ना प्रसाद का,
वो वैसा ही पड़ा हुआ उसको उठा के धो के खा रहे थे, वो वैसे ही पाते थे रघुनाथ दास गोस्वामी। तो चैतन्य महाप्रभु ने देखा, अरे क्या खा रहे हो तुम, अमृत खा रहे हो, अमृत। हाँ, प्रसाद को तो अमृत ही बोला जाता है ना, महाप्रसाद बोला जाता है। तो तुम महाप्रसाद खा रहे हो और मुझे नहीं दे रहे हो। तो रघुनाथ दास गोस्वामी के हाथ से छीन कर खा गए भगवान। तो वो कहते हैं, अरे 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 चैतन्य महाप्रभु आप ये क्या कर रहे हैं, ये तो पहले ही उच्छिष्ट है लोगों का और मैं इसको धो कर पा रहा हूँ जगन्नाथ जी का प्रसाद। हाँ, वो बहुत ही विनम्र थे रघुनाथ दास गोस्वामी, और चैतन्य महाप्रभु के प्रति उनकी बहुत ही अगाढ़ श्रद्धा थी। तो वो ये सोच के पा रहे हैं कि मुझे अच्छा नहीं लगता कि कहाँ जाऊँगा मैं प्रसाद मांगने, ये जो उच्छिष्ट है उस बचा है लोगों ने छोड़ दिया, उसी को धो के मैं पा लेता हूँ। तो चैतन्य महाप्रभु ने जब वो पाया तो उनको लगा कि ये क्या हो गया। लेकिन वहाँ पर चैतन्य महाप्रभु दिखा रहे हैं कि जो भक्त मुझे प्रेम करता है, मैं उसका किसी भी प्रकार उससे प्रेम का विनिमय करता हूँ, उसकी सहायता करता हूँ और उसको प्रसन्न रखता हूँ। जैसे कोला बेचा श्रीधर को लड़ाई करके भी, रोज़ झगड़ा करके भी भगवान बहुत प्रसन्न होते थे। ये रघुनाथ दास गोस्वामी के हाथ से वो चावल खा के भी भगवान प्रसन्न हुए। यहाँ तक कि सेम हम देखते हैं सिमिलर काइंड ऑफ स्टोरी सुदामा जी के साथ में। सुदामा जी जब चिवड़ा लेके गए, उनको बहुत शर्म आ रही है भगवान श्री कृष्ण के पास पहुँचने पे, और वो दिखा नहीं रहे हैं, छिपाए हैं। तो भगवान को तो पता है, हाँ, तो उन्होंने क्या किया, ये पोटली में क्या लाए हो भाई, ये क्या माल है, कुछ दिखा नहीं रहे हो, बता नहीं रहे हो, बिना मुझे कुछ दिए क्या बाद में अपने आप अकेले अकेले खाओगे, खोलो खोलो दिखाओ। अरे नहीं भगवान आप ही के लिए लेकर आया था, लेकिन ज़रा थोड़ा झिझक हो रही है देने में। नहीं कोई झिझकने की बात नहीं है, दिखाओ दिखाओ दिखाओ। खोला और उसका खोल के उठा के तुरंत खा गए। तो ऐसा इसलिए है, ये दिखाने के लिए कि भगवान सभी से कितना प्रेम करते हैं, वो सुहृद हैं, वो समदृश हैं, वो सभी पर समान रूप से दया करते हैं, खासकर अपने भक्तों पर तो विशेष रूप से कृपा करते हैं। और वो किसी भी अहंकार से युक्त नहीं होते, वो हर प्रकार के अहंकार से वो मुक्त रहते हैं। और इस प्रकार हम अलग अलग स्टोरी से समझ सकते हैं कि किस प्रकार भगवान हमेशा पूर्ण हैं, वो अपूर्ण नहीं होते। भगवद गीता में 13वें अध्याय में बहुत सुंदर तरीके से भगवान की हर स्थिति का वर्णन किया गया है। जैसे सर्वेंद्रिय गुणाभासम सर्वेंद्रिय विवर्जितम असक्तम सर्वभृच्चैव निर्गुणम गुण भोक्त च, कि भगवान क्या है, सभी इंद्रियों के मूल स्रोत हैं और सभी के पालन करता है, सभी जीवों के पालन करता है, फिर भी वो उससे आसक्त नहीं होते। यहाँ पर वर्ड है ना निर्वद्यस्य, वो कभी भी आसक्त नहीं होते, वो निर्दोष हैं, वो प्रकृति के सभी गुणों के कंट्रोलर हैं, उनसे परे हैं, प्रकृति के गुणों के स्वामी हैं, वो प्रकृति के गुणों से लिप्त नहीं होते हैं। तो इस प्रकार भगवान हर प्रकार से अपना स्वरूप प्रकट करते हैं और यहाँ भीष्मदेव उनको बहुत अच्छे से बता रहे हैं। तो यहाँ पर जैसे हम देख रहे हैं इस श्लोक में बड़े टिपिकल शब्द हैं, पूरे फिलॉसॉफिकल हैं। सर्वात्मन है, समदृशा, अहन अंकृते, अद्वैतस्य, निर्वद्यस्य, क्वचित, वैषम्य। तो ये जो वर्ड है ना फिलॉसॉफिकल वर्ड, ये कई बार ऐसा कहा जाता है कि ये हमें आसानी से समझ में नहीं आते। हालांकि समझाने पर आ जाते हैं, लेकिन कई बार क्या है, वो यदि आप खाली पढ़ने बैठें, रीडिंग करें तो समझ में नहीं आएंगे। तो आचार्यगण कहते हैं कि ऐसी स्थिति इसलिए है, हमारे मन की क्या पोजीशन है, हम किस गुण में हम अध्ययन कर रहे हैं या श्रवण कर रहे हैं, उस पर निर्भर करता है। तो हमारे चित्त की क्या स्थिति है। तो जैसे कोई पानी में चल के आए या पैर धो के आए और चल के आए तो उसके क्या पैरों के निशान बन जाते हैं, लेकिन वो पैरों के निशान क्या थोड़े समय में सूख जाते हैं। और दूसरा कोई व्यक्ति सूखी मिट्टी में चल के जा रहा है तो सूखी मिट्टी में पैर के निशान बन गए, लेकिन क्या हुआ, हवा चली तो वो पैर के निशान खत्म हो जाते हैं, वो हम फिर वापस हो जाता है। लेकिन यदि कोई व्यक्ति गीली मिट्टी में चले
या कीचड़ जैसे उसमें चले, कीचड़ ज़्यादा नहीं, गीली मिट्टी है वैसी स्थिति में चले तो क्या होगा, गीली मिट्टी सूख भी जाएगी तभी भी उसके पैरों के निशान वहाँ छपे रहेंगे। या जैसे सीमेंट का फर्श डाला जाता है ना, लेबर वगैरह यदि कोई उस फ्लोर पे वहाँ पे चला गया तो वो सीमेंट पे उसके निशान, पैर के निशान बने रह जाते हैं, वो कभी ख़त्म नहीं होते जब तक कि उसमें वापस उसको लेवल ना किया जाए सीमेंट भर के। तो कहने का अर्थ यह है कि जैसे गीले पैर के निशान तुरंत सूख जाते हैं, तो यदि हमारा चित्त तमोगुण में रहता है तो हम जो ये श्रवण करते हैं, सो कॉल्ड इतने क्लिष्ट शब्दों का समझने की कोशिश करते हैं, या हमारा मन बिल्कुल भी नहीं लगा है, साधारण भी हम श्रवण कर रहे हैं या अध्ययन कर रहे हैं, तो हमें वो बिल्कुल भी समझ में नहीं आता। तो ये पहली स्थिति है। दूसरी स्थिति बताई थी, सूखी मिट्टी में कोई चल के जाए तो उसके पैरों के निशान कुछ समय तक बन जाते हैं, फिर हवा से जब मिट्टी उड़ती है तो फिर खत्म हो जाते हैं। तो ऐसा होता है जब हमारा चित्त रजोगुण की स्थिति में रहता है, तो हमें उस समय समझ में आ जाता है, हाँ 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 सब समझ में आ गया, और बाद में सब थोड़े समय में भूल जाते हैं। हाँ, ये सभी की स्थिति है, इवन हमारी भी यही स्थिति है, थोड़े समय के बाद भूल जाते हैं। लेकिन जैसा कि तीसरा एग्जाम्पल से समझाया कि कोई गीली मिट्टी में चले तो गीली मिट्टी सूख गई, उसके बाद भी उसमें पैरों के निशान नज़र आते हैं। तो यदि कोई सत्व गुण में रहता है तो उसको पूर्ण रूप से समझ में आता है, उसको आत्मसात कर पाता है, उसको अप्लाई कर पाता है और उसको आगे दूसरों को भी बता पाता है। तो कहने का अर्थ ये है कि हमें इस एग्जाम्पल से ये समझना चाहिए कि ये जो भगवान के गुणों का वर्णन किया जा रहा है उनको हम इतना ध्यानपूर्वक सुने, सत्व गुण में रह के सुने कि हमारे वो हृदय में उतर जाएं, और वो जो क्वालिटी है भगवान की हम निरंतर स्मरण करते रहें बाद में भी, है ना। जैसे स्मरण करने में कहा जाता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल हम नाम जप कर रहे हैं, नाम जप करते करते हमें किसी प्रकार का भगवान के बारे में कोई लेक्चर हमने सुना है तो उसमें लीला का स्मरण हो रहा है, या भगवान के कोई रूप का, माधुर्य का दर्शन लिया है तो उसका दर्शन हो रहा है, उसका मेमोरी में आ रहा है, तो उसको कहा जाता है स्मरण। हाँ, वही सही है, स्मरण अच्छा है वो। तो इस टाइप से जब हम भगवान के बारे में शुद्ध रूप से श्रवण करते हैं, शुद्ध चित्त से या सत्व गुण में आके श्रवण करते हैं, तो हमारे हृदय में वो छाप छोड़ता है और हमारा हृदय पवित्र हो जाता है। इसीलिए यहाँ भीष्म पितामह बता रहे हैं युधिष्ठिर महाराज को, तो एक एक शब्द को बहुत ही क्रिस्टल क्लियर करके बता रहे हैं। वो हमारी बात अलग है कि हम मूड हैं, वहाँ पर तो संस्कृत में श्लोका गा दिए भीष्म पिता ने और वो एक एक शब्द को समझ गए। तो यदि हमें ये भीष्म पितामह है कि इतने सुंदर, जो पूरे चैप्टर का ही नाम है कि कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण की उपस्थिति में भीष्म देव का देह त्याग और भीष्म की स्तुति अभी कुछ श्लोक के बाद में शुरू ही होने वाली हैं, तो उनको बहुत ही ध्यानपूर्वक हमें श्रवण करना चाहिए, अपने चित्त को स्थिर करके सत्व गुण में आकर हमें सुनना चाहिए, जिससे हम उसको समझ सकें और फिर बाद में हम उसको उस पर स्मरण कर सकें, उस पर ध्यान लगा सकें और उसको हो सके तो अपने जीवन में अप्लाई ज़रूर कर सकें, क्योंकि यही हमारे जीवन का धन है और इसी के द्वारा हम भगवान को सदा अपने हृदय में देख सकते हैं, भगवान को महसूस कर सकते हैं, उनकी शिक्षाओं का, उनके आदेशों का हम पालन आसानी से कर सकते हैं। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। किन्हीं का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा, बहुत बहुत धन्यवाद जानकी माता जी सुंदर क्लास के लिए। स्वाभाविक है कि प्रश्न इसलिए नहीं है क्योंकि बहुत ही स्पष्ट तरीके से आपने श्लोक के एक एक शब्द को लेकर समझाया है, तो ऐसे प्रश्न नहीं है। इसी कारण बहुत धन्यवाद आपका, हृदय से धन्यवाद माता जी। थैंक यू सो मच माता जी, थैंक यू सो मच माता जी। मैंने तो कोशिश की है, जितना मेरे समझ में आया उतना मैंने उसको प्रकट किया अपने शब्दों के द्वारा। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस प्रकार सेवा देते रहिए। धन्यवाद। हरे कृष्णा।
जय श्रील प्रभुपाद।